गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू वायर इज 2:1। इफ दीज वायर आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन देम। हमको बोला गया है कि दो आपके सामने वायर है, वायर 1 और वायर 2, और दोनों में हम क्या कर रहे हैं, सेम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे एक वायर 1 है और एक वायर 2 है, और दोनों में हम क्या कर रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। मतलब हम सेम फोर्स से दोनों को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और दोनों का जो रेशियो दिया गया है रेडियस का वो है 2:1। तो हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन देम। इन दोनों में कितना रेशियो स्ट्रेस का प्रोड्यूस होगा वो हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको काम क्या करना है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स हम कितने एरिया में लगा रहे हैं ये स्ट्रेस होता है। ठीक है, यहाँ से एफ सेम है, यहाँ से एरिया कहने का मतलब इसका एरिया कितना होगा, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है किसका, स्ट्रेस का, वो फॉर्मूला है स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो हमारा स्ट्रेस क्या होता है, घटता है। मतलब एक अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा घट रहा है तो पहला बढ़ेगा। इन दोनों के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका रेडियस को बढ़ाते हैं, इसका रेडियस अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो घटेगा, है ना। और अगर रेडियस को कम करते हैं तो मेरा जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा, है ना। एक घटने से दूसरा बढ़ता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो हमारा फाइनल निकल करके आता है सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है, किसका किसका, रेडियस का रेशियो। तो r1 इक्वल टू 2 और r2 इक्वल टू 1, r1 रेशियो r2 इक्वल टू 2:1। यहाँ से हमको फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है, दोनों का रेशियो, स्ट्रेस का रेशियो, यहाँ से सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2, ये हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो इस चीज को करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेटिंग स्ट्रेस रेशियो, हमको स्ट्रेस का रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल टू 1/r1² रेशियो 1/r2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या किए हैं, एक बार r1 का स्क्वायर और यहाँ पर r2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से दोनों के लिए हम रेडियस लिखेंगे ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1, और r1 का वैल्यू क्या है, r1 का वैल्यू है 2, है ना, 2r²। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि r हम लोग क्यों यूज किए, आप नहीं भी यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं, r और r जो है कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ से 1/2r²। 2 क्यों यूज किए हम लोग, क्योंकि रेडियस जो हमारा है वो पहले के लिए है 2, तो यहाँ से 2r²। यहाँ से आपको रेशियो 1r², 1/r² कहने का मतलब यहाँ से जो रेडियस है दूसरे के लिए, दूसरा वायर के लिए, वो क्या है, सिंपल 1 है, तो 1r² हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम कौन सा फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ से सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इक्वल टू 1/r1² रेशियो 1/r2²। यहाँ से ये सेम उतर गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r1 और r2 का वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल, हम यहाँ से 1/2r1² 2r² रेशियो 1/r²। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर ये रेशियो में है ना, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 2r² इक्वल टू 4r², और सिंपल r² यहाँ पर तो रहेगा आपका, है ना। तो यहाँ से आपका r² से r² को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बच गया, 1/4 रेशियो 1। तो इस हिसाब से जो हमारा रेशियो निकला स्ट्रेस का, वो स्ट्रेस का रेशियो आया 1:4। 1:4 हमारा स्ट्रेस आया। इस क्वेश्चन का मतलब क्या निकला, ओवरऑल जो इसका मतलब निकला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है दो वायर है, दोनों का जो रेडियस है वो रेशियो में है 2:1। तो उसमें कितना, और उसमें हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो जो उसमें स्ट्रेस का रेशियो प्रोड्यूस होगा वो होगा, यहाँ पर आप उसका देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो आया 1:4, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे, ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। इस तरह के अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।